नमस्कार। आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए, उन नवयुवकों के लिए जो अग्निवीर का अपना सफ़र जो है फिजिकल और मेडिकल तय कर चुके हैं, जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर मैं आज उनके विषयगत संबंधित प्रश्न और उनका सिलेबस से संबंधित कुछ मैटर उनको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, पूर्ण रूप से वीडियो को देखें और आपको इस वीडियो के माध्यम से उसका सिलेबस और कैसे उसकी तैयारी की जाती है वो समस्त प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वहाँ पर प्रस्तुत होंगे आपके सामने, वो आपके सम्मुख मैं रखने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं केवल अग्निवीर की जीडी की बात कर रहा हूँ, जनरल ड्यूटी की। बाकी की जो क्लरिकल है और टेक्नीशियन है उनका सिलेबस जो है आगामी वीडियो में या कल परसों जो वीडियो आएगी उसमें प्रसारित होगा। तो जीडी से संबंधित देखते हैं कि अग्निवीर जीडी भारतीय जो आर्मी सैनिक है, आर्मी सैनिक, जीडी, ठीक है ना, इससे संबंधित सबसे पहले जो लोग रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हो सकता है जानकारी हो, इसमें माइनस मार्किंग है। प्रथम बार आपको बता रहा हूं कि माइनस मार्किंग जो है 1/2 भाग में, एक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का है। तो अगर यदि आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो आपके जो सही प्रश्न हैं, जो सही उत्तर आपने दिए हैं, उसमें से आधा नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि जो आप लोगों को निश्चित रूप में जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा उसी को देने का प्रयास करें, अन्यथा तुक्के ना लगाएं। तुक्के लगा के जहां आप सीधे सीधे एक सैनिक बन रहे थे, उस तुक्के की वजह से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा आपको कि इसमें हमारी 3 चीज़ें रखी हैं। तो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले इसमें रखा है सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। इधर ऐसे बना देते हैं, एक चार्ट बना देते हैं। ये है विषय, विषय क्या है और प्रश्नों की संख्या, ठीक है, प्रश्नों की संख्या। इधर आएगा कुल अंक, कुल ये कितने अंक का है। तो सामान्य ज्ञान, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या है 15। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो कुल अंक हो गए इसके 30 मार्क्स का हो गया। दूसरा है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। इसमें भी जो है प्रश्नों की संख्या 15, तो कुल मार्क्स हो गए 30, ठीक है। उसके बाद है सामान्य गणित। गणित जो है, क्योंकि इस भर्ती के लिए हाई स्कूल उत्तीर्ण रखा हुआ है, तो कठिनाई स्तर जो जाएगा गणित का वो हाई स्कूल स्तर जाएगा, कठिनाई स्तर। तो देखिए, इन प्रश्नों की संख्या भी 15 है, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। कितना हो गए? 90 मार्क्स का प्रश्न हो गया। यहाँ पर जो अगला पाठ्यक्रम है इसका, वो रखा है इन्होंने तर्क शक्ति से। तर्क शक्ति, जिसको आप कहते हैं रीजनिंग, वह है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ये हो गया टोटल 10 अंक का। तो इसलिए प्रश्नों की संख्या, कुल योग हो गया, कुल योग बना आपका
प्रश्नों की संख्या 50 और कुल अंक हो गए 100। ये इसका पैटर्न है। ऐसे हम समझेंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 15, कुल अंक 30, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की संख्या 15, कुल अंक 30, गणित के प्रश्नों की संख्या 15, कुल अंक 30, तर्क शक्ति रीजनिंग से 5 प्रश्न प्रस्तुत होंगे जो जिनकी कुल अंकों की अंक होंगे 10, और इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 50 और टोटल जो है 100 प्रश्न, 100 अंक, 100 अंकों की परीक्षा होगी। और टोटल जो समय दिया जाएगा आपको, समय इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय है 1 घंटा, अर्थात 60 मिनट। ठीक है, ये रखा गया है समय। अब जानते हैं कि इसमें जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, तर्क शक्ति है और कुल योग है, इसमें क्या क्या वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किन किन प्रश्नों की संभावना है, या फिर वो पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है, इन विषयों के अंतर्गत क्या पाठ्यक्रम में क्या रखा गया है। जैसे गणित में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे जो अभी नए नए कुछ नवीन बच्चे होंगे जो अपनी पहली बार किसी प्रतियोगिता में परीक्षा देने जा रहे होंगे तो बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ आपके सामने कि कैसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। वस्तुतः सामान्य ज्ञान में हमें किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं परीक्षा भवन में। तो सामान्य ज्ञान इसमें लगभग सभी कुछ आ जाता है, सभी विषय आते हैं, फिर भी मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे लेखक हो गया, रचनाएं हो गई, खेल, पुरस्कार, देश, राजधानी, मतलब देश और राजधानी, देश और उन देशों की राजधानी, देश, मुद्राएं कि किस देश की मुद्रा क्या होती है, इससे संबंधित। उसके बाद सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूँ, भारतीय भूगोल, एवं भारतीय संविधान, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी विश्लेषण है ना, हिंदी से संबंधित कि कौन सा शब्द निम्नलिखित में सही है। इस प्रकार की ये सामान्य ज्ञान हमारी हो सकती है। और ऐसे हम लोग इसकी पहले से ही जो है एक भूमिका बना लें, एक तैयारी के लिए अपना योजनाबद्ध रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और जीव विज्ञान। थोड़ा बहुत इसमें कंप्यूटर, इसका भी अध्ययन करेंगे, कंप्यूटर। ठीक है। गणित के अंतर्गत जो है, गणित में व्याज, समय दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद अनुपात, HCF, LCM, घनमूल,
कैलेंडर समय जो होते हैं, और रिश्ते सगे संबंधी, रिलेशन वाले क्वेश्चन, इस प्रकार की गणितीय प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे कि हमें कैसे तैयार करना है। ये प्रश्न जो हैं आपको 6, 7, 8 की गणित का पूरा अध्ययन करना है, और कठिनाई स्तर जो है आपका कक्षा 9, 10। इसमें आप बीजगणितीय क्वेश्चन उनका भी अध्ययन करेंगे। बीजी व्यंजक जो होते हैं, बीजी व्यंजक, इनका भी आप अध्ययन कर लें हल्का सा, ताकि आपके समझ में जो आ सके और आप सही उत्तर का वहाँ परीक्षा भवन में चयन कर सकें। साथ ही साथ जानते हैं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्नों की जानकारी। तो इसमें जो है आती है कोडिंग, बैठक व्यवस्था, पहेली, वर्णमाला संबंधित प्रश्न। ठीक है ना? क्या? कोडिंग, बैठक व्यवस्था, पहेली, वर्ण संबंधित प्रश्न। उसके साथ डिकोडिंग एक रह गया था, डिकोडिंग ये इसी के साथ है, कोडिंग के साथ। डिकोडिंग, डेटा व्यवस्था, और रिश्ते नातेदारी। इस प्रकार के प्रश्नों का जो है इसमें मेल रहता है। इस प्रकार के प्रश्न तर्क शक्ति से संबंधित हमें पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इन प्रश्नों का अध्ययन हम कैसे करेंगे, कहाँ से वो व्यवस्था हो पाएगी, कौन सी किताबों का अध्ययन करेंगे। जनरली आप सभी लोगों ने, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भर्ती परीक्षा बहुत सारे पब्लिकेशन ने निकाल दी हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जिसमें होते हैं वो या होगी और उसी को पढ़ रहे होंगे। लेकिन व्यवस्था ये नहीं है। व्यवस्था ये है कि आप इनकी अलग अलग पुस्तकें लें मार्केट से। सामान्य ज्ञान की अलग, सामान्य विज्ञान की अलग, गणित की अलग और तर्क शक्ति की अलग। उसका जो फायदा मिलेगा आपको कि 15 दिन इसको पढ़ेंगे, लगभग 2 हफ्ता, 2 हफ्ता इसको पढ़ेंगे, 2 हफ्ता इसको, 2 हफ्ता इसको, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। 2 हफ्ते का समय एक उसमें तैयारी में दें। अब क्या होता है आपके, कभी आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, फिर विज्ञान में घुसते हैं, फिर गणित में घुसते हैं, तो कंफ्यूज रहता है। 15-15 दिन का समय आप सभी पुस्तकों को दें और आप देखिए कि चमत्कार आपके सामने होगी। इसके साथ साथ आप वो बुक ले लीजिए जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। बुक जो है अब एक सामान्य रूप से इसमें आएगी, जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और तर्क शक्ति की होगी अलग अलग। एक ले लीजिए आप उपकार प्रकाशन की, या तो इसकी ले लीजिए, या ले लीजिए प्रतियोगिता दर्पण की, या ले लीजिए आप अरिहंत प्रकाशन। ये प्रमाणित बुक, इन तीनों को आप अलग अलग विषयगत रूप में ले लीजिए। और हाँ, अगर आपको साइंस की जो है, साइंस और मैथ की लूसेंट की बुक बहुत बढ़िया, अपने आप में प्रमाणिक और बहुत सुंदर बुक है। आप लूसेंट से भी, लूसेंट की जो बुक है उसको भी आप ले सकते हैं और उससे भी आप अपने अध्ययन कर सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से इस सिलेबस से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई आपको सैनिक बनने के लिए, आपको शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।